Hello student, welcome to my channel. Today we will going to learn a chapter The Ball Poem written by John Berryman. ठीक है, ये एक बॉल पोएम है जो कि जॉन बेरीमैन ने लिखा है। वो एक ब्यूटीफुली डिस्क्राइब पोएम है एक छोटे से बॉय के लिए जो अपना बॉल खो देता है। बट उनका कहने के मतलब है इस पोएम से कि बॉल एक छोटी सी चीज है जो कि 5-10 रुपए में आती है, बट अगर उसको खरीद लिया जाए तो वो जिंदगी में लाइफ में नहीं सीख पाएगा कि चीजें अगर खो जाती है तो कैसा लगता है। तो इस माध्यम से हम लोग ये सीखते हैं कि चीजें चाहे बॉल हो या इंसान हो, वो एक ना एक दिन तो खोना ही है, जाना ही है दुनिया से। और हम लोग को ऑलवेज वी शुड ऑलवेज मतलब हम लोग को एकदम अपना माइंड सेट कर लेना चाहिए कि हम लोग पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स हम लोग बहुत प्यार करते हैं, बट रेडी रहते हैं, एक दिमाग में रहता है जैसे उनकी एज होती है कि वो भी शायद इस दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उससे जो पेन एसोसिएट है वो इस पोएम से माध्यम से बेरी जॉन जॉन बेरीमैन ने समझाने की कोशिश की है। ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, तो होप आप लोग यहाँ पे अटेंशन पे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इट्स पोएट जॉन बेरीमैन इज अ ब्यूटीफुल डिस्क्राइबिंग अ बॉय हु has lost his ball। ठीक है, एक बॉय के लिए बोला जो अपनी गेंद खोज देता है। They give a lesson that is full of wisdom through the loss of everyone must learn to bear the pain associated with loss। ठीक है, अभी मैंने बोला चाहे वो बॉल हो या इंसान हो, हम लोग को ऑलवेज तैयार रहना चाहिए उस लॉस के लिए। द पोएट अज्यूम अ बॉय who's playing with the। ठीक है, तो पोएट अपने को अज्यूम करता है उस बॉय के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब कह रहे हैं ये देखिए बॉय। तो स्टैंजा फर्स्ट, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merely bouncing down the street and then nearly over there it is in the water। अब हिंदी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है? अब वह क्या करने वाला है? कवि कहते हैं उसने गेंद को प्रसन्न पूर्वक उछलते हुए गली में जाते देखा, बाद में उछलते हुए पानी में चली गई। ठीक है, कह रहे अब उस बच्चे का क्या होगा, क्या करेगा वो बच्चा? वॉट आई सॉ इट्स गो मियरली बाउंसिंग। मियरली मतलब खुशी से, मियरली मतलब खुशी से बाउंस करते करते कहाँ पहुंच गया है वो? स्ट्रीट पे। पहले वो जैसे हम लोग खेलते हैं बॉल्स, आप लोग भी खेलते होंगे, तो पहले वो स्ट्रीट पे जाता है या किसी नाली में चला जाता है और या किसी नदी में चला गया। merely bouncing over there it is in the water। अब वो पानी में चला गया। क्यों? क्योंकि वो हार्बर के पास खेल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम लोग। यहाँ तक होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इससे। एक मिनट बेटा, अब कह रहे हैं नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ हुए, नो यूज टू से ओ देयर अदर बॉल एंड अल्टीमेट। No use to say, oh, there are other balls, and ultimate shaking grief fixed the boy. As he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। अब यहाँ से मैं पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको समझाती हूँ। अब ये कहने के बोल रहे हैं, यहाँ कहने से कोई फायदा नहीं है कि अरे दूसरी गेंद लो। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि नो यूज टू से अदर, अरे दूसरी बॉल है आप दूसरी बॉल ले लो, जैसे हम यूजुअली पेरेंट्स लोग या फ्रेंड्स लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो गेंद से बहुत एसोसिएट था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, एक परेशान के एक इस कहानी से कोई फायदा नहीं है कि अरे दूसरी गेंद लो। ठीक है, एक नेक्स्ट से एन अल्टीमेट शेकिंग दी, उसमें एक जो बच्चे जैसे ही वो नदी में चला गया बॉल, उसमें अल्टीमेट शेकिंग, शेकिंग में कांपने वाला ग्रीफ मतलब दुख, फिक्स हो गया द बॉय, फिक्सेस द बॉय मतलब वो तो स्टंट हो गया, खड़ा हो गया।
जैसे तो हम लोग कोई सुनते हैं ना शॉकिंग चीजें, तो हम लोग एकदम से 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए एकदम स्टंट हो जाते, शांत हो जाते। एज ए स्टैंड रिजिड, स्ट्रेट एकदम रिजिड, बिना हिले डुले, रिजिड, ट्रम्बलिंग, staring down all his young day into the harbor where his ball went। ठीक है, कह रहे हैं जब वो कठोरता से कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बंदरगाह, मतलब हार्बर मतलब बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है जहां पर उसकी गेंद चली गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो पोएट अपने को एज अ बॉय उसमें देख रहे हैं, एज अ बॉय, जैसे वो जैसे बॉय को देख रहे हैं और वो अपनी लाइफ को याद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं हम लोग। I would not intrude on him. A dim another ball is worthless now. He sends the first responsibility. In a world of possession, people will take ball will be lost always, little boy। अब हिंदी मीनिंग थोड़ा सा इसको देख के बोलते हैं। कवि कहते हैं कि लड़के के इस कवि कहते हैं लड़के के इस जीवन में अभिचित प्रवेश नहीं रहेगा। ठीक है, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम बॉल इज वर्थ, उसको बोल देना कि यार एक और गेंद ले लो। ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, क्यों? उसने पहली बार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। फर्स्ट वो धीरे धीरे सीख रहा था कि खो देने से क्या होता। पीपल में टेक्स बॉल विल लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, लोग कहेंगे कि अरे कोई बात नहीं है, दूसरा दूसरा बॉल आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लें हम लोग थोड़ा सा। कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि वह कवि लड़के के इस जीवन में अवचित प्रवेश नहीं करेंगे। उसे गेंद खरीद देने के लिए 1 सेंट का सिक्का देने या दूसरी गेंद देने का प्रस्ताव रहना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि वो बॉय जो कि बॉल से बहुत एसोसिएट है, ठीक है, वो उसको चाहते थे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें ला दे। ठीक है, अब वह भौतिक संसार से प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है कि ठीक है, मतलब उसमें उसको देख रहा है, बॉय में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि वो देख जैसे ही बॉल खो गया वो एकदम स्टंट हो गया, चुप हो गया। लोग गेंद खरीदते हैं, गेंद खरीद देंगे। ठीक है, गेंद खरीद देंगे, सॉरी, गेंद खरीदते हैं और छोटे लड़के तो हमेशा खोते हैं। लोग इस तरह से बोलेंगे उसके के लिए। ठीक है, तो उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि बॉल खो गई है और उसको 1 सेंट दे के बच्चे को चुप करा देना कि चलो कोई बात नहीं है, बॉल खो गई तो खो गई, कोई बात नहीं है। बट उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है कि बॉल खो गई है, तो हम लोगों को कैसे कैसे मतलब उस चीज से लड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स को भी खो देते हैं या कुछ भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स भी बहुत सारे लॉस्ट हो जाते हैं, बट हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए तैयार होने चाहिए कि हम लोग हर चीज को अपने उसी हिसाब से लें। इंट्रूड मतलब टू इंटरप्ट इन अनवांटेड वे। ठीक है, कवि कह रहे हैं अब वो उसको नहीं चाहते थे वो करना है, डिस्टर्ब करना, इंटरव्यू मतलब डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते, नो यूज टू से ओ देयर अदर बॉर्न एन अल्टीमेट शेकिंग refixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young day into the harbor where his balls went। ठीक है, यहाँ इस पैराग्राफ को आप लोग ने समझ ही लिया होगा। तो देखिए ये भी हम लोग ने समझा दिया आपको। ठीक है, ये मैं एक एक करके चला रही हूँ, जैसे आप लोगों को रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट।
one bought and no one buy a ball back. Money is external. His learning well behind in disparate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. कह रहा है नो वन बाय अ बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल मतलब और कोई भी खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीद सकता है। धन एक बाहर की चीज है क्यों? क्योंकि उसके साथ जो बॉल तो ला सकता है पर उसको इमोशन जो उस बॉल के साथ अटैच वो कौन ला देगा? वह अपनी निराश इज लर्निंग वेल बिहाइंड इट डिस्परेट आई वह अपनी निराश आंखों से वहां खोने का ज्ञान सच को सीख रहा है। ठीक है। द एपिस्टोलॉजी ऑफ लॉस मतलब नॉलेज ऑफ लॉस इसका सामना कैसे किया जा सके। ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप ठीक है नॉलेज गेन कर रहा है कि इफ वी लॉस समथिंग हाउ टू स्टैंड अप विद दैट हाउ टू cope with that situation knowing what every man must one day know ठीक है वो वह सीख रहा था कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक न एक दिन आनी है। ठीक है knowing what every man must one day know and most know many day how to stand up ठीक है अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करने सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। ठीक है तो इसमें ये बोला जा रहा है कि वो उसको बोल देना कि नो वन बाय ए बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल एक बाहरी चीज है। ठीक है बट उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है वो तो कोई नहीं खरीद सकता है। या बॉल से हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग को भी कंपेयर कर रहे हैं जो कि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। वो अगर चला जाए तो दैट्स मतलब दैट्स मेक मी अस शेकिंग ठीक है बट हम लोगों को सिचुएशन में डटे रहना है। ठीक है माता पिता चले गए तो क्या है स्टिल आई विल मूव ऑन। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस एपिस्टोमोलॉजी मतलब knowledge of loss how to stand up knowing what every man must one day know ठीक है अधिकांश लोग उसको सीखते हैं बट बहुत लोगों की जिंदगी में वो सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक न एक दिन आता है कि वो कोई ना कोई चीज लॉस करता है पर उसको समझने में सीखने में चीजों को बहुत टाइम लग जाता है। तो होप आप लोगों को ये जो पोएम द बॉल समझ में आ गया होगा अगर नहीं तो डू वॉच इट अगेन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू।